समस्त विश्व एक परिवार। मन बड़ी विचित्र वस्तु है। जब यह सही होता है तो बस सही होता है, फिर चाहे पूर्ण संसार उससे अलग ही क्यों न सोचे। और जब यह गलत होता है तो पूरे संसार की शक्ति मिलकर भी उसे सही नहीं बना सकती। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि मन कैसे काम करता है तो आपको उसे अपने नियंत्रण में लाना होगा। नियंत्रित मन के बिना मैं आपसे जो कुछ भी कह रहा हूँ वह आपकी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता होती है। मन की शक्ति कोई साधारण बात नहीं, यह अत्यंत सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। इसकी सूक्ष्मता को समझना ही उसकी शक्ति को जानना है। मन प्रत्येक वस्तु में काम करता है। यदि आप मन की कार्यशीलता के रहस्य को जान जाएंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है। एक बार मिनीपोलिस, जो कि अमेरिका में है, में एक प्रवचन के समय एक शिष्या ने मुझसे सहायता मांगी। वह एक कार दुर्घटना की शिकार थी। उसका हाथ पूरा अपंग हो गया था और उस पर एक जगह मांस बढ़ गया था। उसका अंगूठा बाहर निकला हुआ था। वह उसे झुका नहीं सकती थी। डॉक्टर उसकी कोई सहायता नहीं कर पाए थे। मैंने वही पूरे श्रोतागणों के समक्ष उसका हाथ पकड़ा और उसका अंगूठा खींचा। वह मुक्त हो गया। वह उसे मोड़ सकती थी। उसका हाथ स्वस्थ हो गया। अगले दिन उसने कृतज्ञता में इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु एक बड़ा दान दिया। तो आप देखते हो कि मन की शक्ति कार्य करती है, परंतु साथ ही साथ विश्वास भी होना चाहिए जैसे उसे था। यह ईश्वर की इच्छा नहीं कि मानसिक वैज्ञानिक और भौतिक वैज्ञानिक आपस में लड़ें। दोनों ही ईश्वर के नियमों से संबंध रखते हैं। शरीर और कुछ न होकर मात्र मन की अभिव्यक्ति है। मन और शरीर में अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। मौलिक रूप में जल H2O अदृश्य रहता है। संघनित करने पर ये गैसें जल एक तरल बन जाती है। जब जल को जमाया जाता है तो वह बर्फ ठोस बन जाता है। तथापि अदृश्य H2O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ठोस बर्फ मूल रूप में एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। और जिस प्रकार H2O हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बर्फ बन सकते हैं, उसी प्रकार मन भी जीवन और शरीर रूप में प्रकट हो सकता है। वैद्युतिक या तरल जीवन और ठोस भौतिक शरीर। मन अदृश्य मानव या आत्मा है। जीवन या प्राण तरल मन है और शरीर ठोस या स्थूल मन है। यह तत्व ज्ञान अत्यंत सरल है, परंतु इसकी अनुभूति करना अत्यंत कठिन है। मन की शक्ति से आप शरीर के प्राण में और स्वयं शरीर में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। शरीर को मन नहीं तो और कौन बल प्रदान करता है। शरीर को स्वास्थ्यवर्धक उत्तेजना दी जाए तो मन को भी अच्छा लगेगा। प्राण शक्ति को उत्तेजित किया जाए तो मन और शरीर दोनों को और भी अधिक अच्छा लगता है। ये सभी परस्पर संबंधित है। शरीर के साथ जो भी होता है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन के साथ जो भी होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार आप मन पर शरीर के माध्यम से और शरीर पर मन के माध्यम से प्रभाव डाल सकते हैं।